अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टैम्प्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अनसाइंड बाइनरी नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट एंड वंस कम्प्लीमेंट। दोनों मेथड से देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अनसाइंड डेसिमल नंबर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग टेंस कम्प्लीमेंट, और सेम रूल आप नाइन्स कम्प्लीमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम वंस कम्प्लीमेंट के जरिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में है गिवन टू बाइनरी नंबर्स। आपके पास ये x एक बाइनरी नंबर है, दूसरा y है। परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसी क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा, मैंने आसानी के लिए इसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू बनती है वो लिख ली है। फॉर एग्जांपल x की बनती है 84। सिमिलरली जो आपके पास y है उसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें एंड यू विल गेट 67। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें डेसिमल में, तो जो डेसिमल का आंसर आता है वो 17 है। तो हमारा टूज कम्प्लीमेंट से आंसर भी वही आना चाहिए, यानी जो बाइनरी में वैल्यू होगी अगर उसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो वो 17 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें m n से बड़ा है। जो लास्ट एग्जांपल हमने की थी टेंस कम्प्लीमेंट में, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बिट्स को इक्वल करेंगे। तो हमने देखा दोनों में बिट्स 7 है, इसमें भी 7 बिट्स हैं और यहाँ पर भी आपके पास 7 बिट्स हैं। तो जब हम x माइनस वाई करते थे तो हम क्या करते थे, जो आपके सब्ट्रैंड होता है वो नंबर जो माइनस हो रहा है, पहले वाले को मिनुएंड कहते हैं, इसलिए इसमें m लिखा, और दूसरे को सब्ट्रैंड कहते हैं, उसको हम n कह रहे हैं। तो हम y का टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे। वहां पर हमने टेंस कम्प्लीमेंट निकाला था, यहाँ पर हम टूज कम्प्लीमेंट लेंगे। और टूज कम्प्लीमेंट का क्या मेथड है, लेट्स सपोज हमारे पास y है, तो इसका शॉर्टकट ये तरीका होता था कि आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द LSB बिट। जब तक 1 नहीं आता, पहला 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि पहली बिट 1 है तो 1 को एज इट इज लिख लें, ये मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। और आगे जितनी आपके पास बिट्स हैं टिल आपकी MSB, उनको सिंपल फ्लिप कर दें। तो ये देखिए, ये वाला 1 वैसे आ गया और इस 1 की जगह 0, ये 4 0 की जगह 4 1 और 1 की जगह 0, तो आपका टूज कम्प्लीमेंट आ गया। इसके बजाय कि आप बिट्स को फ्लिप करें फिर +1 करें, तो ये ज्यादा आसान तरीका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास हमारे पास y है ये वाला, और ये इसका टूज कम्प्लीमेंट है। तो कैसे निकाला, ये वाला 1 वैसे और रेस्ट ऑफ द बिट्स को फ्लिप कर दें। फिर आप सिंपल इसको ऐड कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था, जब हम m में n का टूज कम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कैरी आता है, एक कैरी एक्स्ट्रा आएगा, हमेशा आएगा। इस कैरी को हम टूज कम्प्लीमेंट मेथड में डिस्कार्ड कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस बिट को छोड़ दें, जो आपके पास पीछे बिट बच गई वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इंस्टेड कि आप इस तरह माइनस परफॉर्म करें, जस्ट सिंपली डिस्कार्ड दिस कैरी, और जो रेस्ट ऑफ द बिट्स हैं वो आपका आंसर है। और अगर इन बिट्स को आप कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर, तो ये आपके पास बाइनरी में 0 पोजीशन है, 2 की पावर 0 1 होता है और 2 की पावर 4 16, तो आपके पास 17 आंसर आ गया। तो हमने भी देखा हमारे पास 84x बन रहा था, 67y बन रहा था, और दोनों का डिफरेंस 17 आ रहा था, बिकॉज m इज ग्रेटर देन n। तो इस वजह से हमारा आंसर जो बाइनरी में है वो से मैच कर गया। अब हम सेकंड केस देखते हैं, जब m की वैल्यू n से छोटी है। अब इस केस में देखिए m इज लेस देन n है, क्योंकि हमने इसमें परफॉर्म करना है y माइनस एक्स। ये आपके पास y है, और y अगर आप देखें तो आपके पास ये 67 बन रहा है और जो x है वो 84 है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास -17 बनता है। फिर हमने एग्जैक्टली वही काम करना है कि जो x का टूज कम्प्लीमेंट है वो सिंपली y में ऐड कर देना, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग y माइनस एक्स। ये x आपके पास है, और x का टूज कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक बिट्स वैसे रखें, ठीक है। ये x हमारे पास था, तो देखो 0 0 1, तो यहाँ पर आप x का टूज कम्प्लीमेंट देखें 0 0 1, ये तीनों बिट्स सेम रही। उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड जितनी बिट्स हैं उनको फ्लिप कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 1 0। तो यहाँ पर आप देख लें आपके पास 1 0 1 0, तो उसका सिंपली हम ऐड कर देंगे y के अंदर x का टूज कम्प्लीमेंट, तो हमारे पास सम आ जाएगा। क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई एंड कैरी नहीं आता। जब एंड कैरी नहीं आता तो हमने क्या करना है, इसी आंसर का दोबारा टूज कम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर m छोटा है n बड़ा है, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर है। तो टूज कम्प्लीमेंट का क्या तरीका है, ये वाली बिट वैसे पहली वाली बिट, और इधर से आप हर बिट को फ्लिप कर दें। तो हमारे पास हमने फ्लिप किया, हमारे पास ये आंसर आ गया 1 और 000, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा 00, और सिंपली माइनस साइन लगा देंगे। अगर इस नंबर को हम कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर तो हमारे पास एग्जैक्टली
वही माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और ये नंबर 17 बन रहा है। तो हमने x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों एग्जाम्पल में देख लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। जब m n से बड़ा था तब +17 आ रहा है और जब m n से छोटा है तो तब हमारे पास -17 आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये वेरिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम सेम प्रॉब्लम को वंस कंप्लीमेंट से करते हैं। तो वंस कंप्लीमेंट में आप अपने टूज कंप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल हमने x माइनस वाई परफॉर्म करना है, आप अपने टूज कंप्लीमेंट नहीं लेना बल्कि वंस कंप्लीमेंट लेना है। और वो कैसे लेते हैं? जस्ट फ्लिप ऑल बिट्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास y की बिट्स हैं तो हमने सारी बिट्स को फ्लिप कर देना है। ये 0 0 और टेट्रा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिंपली प्लस करें, हमारे पास कैरी एंड आएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि वंस कंप्लीमेंट टूज कंप्लीमेंट से एक नंबर कम होता है, क्योंकि आपका जो आर्स कंप्लीमेंट होता है, जिस तरह टूज कंप्लीमेंट हो गया या टेंस कंप्लीमेंट हो गया, जब आर माइनस वंस कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो एक नंबर कम होता है। अब हमने इस कैरी को डिस्कार्ड नहीं करना बल्कि इस कैरी को ऐड कर देना, ताकि आंसर हमारा, अगर ये ऐड नहीं करेंगे ना, आंसर हमारा एक नंबर कम आएगा जो कि 16 है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी के केस में इस नंबर को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे जब हम वंस कंप्लीमेंट ले रहे हैं। इसी तरह जब आप नाइन्स कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर उस वाले भी कैरी को आपने आगे ऐड करना है, उसको भी डिस्कार्ड नहीं करना। सिर्फ टेंस कंप्लीमेंट के अंदर और टूज कंप्लीमेंट वाला जो क्वेश्चंस हैं जब वो आए, यानी जब आर्स कंप्लीमेंट हो तो एंड कैरी को आपने डिस्कार्ड कर देना है, एंड कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। और जब r-1 आए कंप्लीमेंट से करना हो प्रॉब्लम को, तो जो एंड कैरी है उसको आगे जाके प्लस कर देना है आपने, जिस तरह यहां पर किया। अब आप ऐड करें सिंपल सम के अंदर तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 17, और यही आना चाहिए। हमें पहले ही पता है 17 आएगा। अगर 1 ऐड नहीं करेंगे, यानी ये वाला एंड कैरी ऐड नहीं करेंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। और जब हम ये वाला एंड कैरी ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं एंड अराउंड कैरी। एंड अराउंड कैरी का मतलब ये है कि आपके पास जो एंड कैरी आया उसको हम ऐड कर रहे हैं आगे। अब हम देखते हैं जब आपके पास m की वैल्यू n से लेस होती है, यानी y माइनस एक्स बेसिकली परफॉर्म करना चाहते हैं। यहां पर हमने, ये आपके पास x था, ये आपके पास y है, तो x का हमने वंस कंप्लीमेंट ले लिया, जस्ट फ्लिपिंग द बिट्स, और उसके बाद ऐड किया। और हमारे पास क्योंकि इसमें कैरी आता ही नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, ये सम आया, आंसर इसमें नेगेटिव आना चाहिए था क्योंकि जो m की वैल्यू है वो n से कम है। आप सिंपल यहां पर देखें, ये 1 है और आगे सारी जीरोस हैं और यहाँ पर 1 आ गया। तो कंपैरिजन करने के लिए आप रिस्पेक्टिव बिट्स को भी दे सकते हो। कहाँ स्टार्ट करना होता है? MSB से स्टार्ट करना होता है। ये दोनों 1 बराबर हो गए, ठीक है। अगला 0 चेक करो, दोनों बराबर हैं। अगला बिट चेक करो, ये 1 है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, हम सिंपली इसका वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे आंसर का, जस्ट फ्लिप द बिट्स। तो हमारे पास, हमने सिंपली इन बिट्स को फ्लिप किया तो हमारे पास ये आंसर आया और ये वाकई ही -17 है। क्योंकि जब हम वंस कंप्लीमेंट लेते हैं आंसर का, जब आपके पास m जो है वो n से छोटा होता है, यानी मिनुएंड सबट्रेंड से छोटा होता है, तो हम माइनस का साइन भी लगाते हैं। सम का कंप्लीमेंट लेते हैं, जिस तरह पीछे हमने टूज कंप्लीमेंट में लिया, पिछले वीडियो में टेंस कंप्लीमेंट लिया। इस तरह जब हम वंस कंप्लीमेंट लेंगे तो सिंपली नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन ये पॉजिटिव आंसर है। तो नाइन्स कंप्लीमेंट भी सेम रूल आप अप्लाई करेंगे जो हमने वंस कंप्लीमेंट किया, तो आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई चीज समझ नहीं आई, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब हम देखेंगे साइन नंबर्स में ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होते हैं। अल्लाह हाफिज।